जब अल्लाह तुम्हें दौलत, इज्जत और बुलंदी देने लगता है, तो वो तुम्हें पहले आजमाइशों से गुजारता है। जो शख्स दौलत से पहले सब्र सीख लेता है, वो दौलत आने के बाद मगरूर नहीं होता। अल्लाह तुम्हें देने से पहले आजमाता है, ताकि तुम इस नामत के काबिल बन सको। तुम्हारी तन्हाई दरअसल तुम्हारी तरबियत है। अल्लाह तुम्हें खुद तैयार कर रहा है। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे, समझ लो अल्लाह तुम पर तोजा दे रहा है। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसका रब उसकी खामोशी सुनता है। नाकामी वो दरवाजा है जिसके पीछे कामयाबी छिपी होती है। जो टूटता है वही नरमी सीखता है, और नरमी ही नामत का रास्ता है। जब तुम्हारा दिल रोता है, समझ लो अल्लाह तुम्हारा नसीब लिख रहा है। मुश्किलात के अंदर दौलत छिपी है, क्योंकि मुश्किल इंसान को कीमती बना देती है। जब तुम्हारे अंदर बर्दाश्त आ जाए, तो समझ लो कि रिज्क तुम्हारी तरफ चल पड़ा है। अल्लाह कभी किसी को अचानक नहीं नवाजता। वो पहले दिल को खालिस बनाता है। जो अपनी ख्वाहिश को मार लेता है, वो अपनी तकदीर को जगा लेता है। दौलत उसके पास आती है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अपने अमल पर नहीं। तुम जितना सब्र करोगे, इतना ज्यादा अल्लाह तुम्हें अता करेगा। सब्र का वक्त ही दरअसल इम्तिहान का वक्त होता है, और हर इम्तिहान के बाद इनाम होता है। जो अपने रब पर यकीन रखता है, उसकी कसमत को कोई बदल नहीं सकता। जब तक तुम्हारे अंदर शकर पैदा नहीं होता, रिस्क तुम तक नहीं पहुंचता। दौलत दिल में नहीं, नियत में छुपी है। नियत खालिस हो तो रिस्क खुद आता है। अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम सीख लो कि असल दौलत सब्र है। जब तुम अपनी कमजोरी में अल्लाह को पुकारो, तो याद रखो वो तुम्हें ताकत देने वाला है। दौलत आने से पहले ये 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। मौलाना रूमी। पहली तकलीफ तन्हाई की तकलीफ है। जब अल्लाह तुम्हें बुलंदी देना चाहता है, तो तुम्हें सबसे अलग कर देता है। दोस्त, रिश्ते, महफिलें सब दौर हो जाती हैं। दूसरी तकलीफ सब्र की आजमाइश। रूमी फरमाते हैं, सब्र वो दरवाजा है जहां से रहमत दाखिल होती है। तीसरी तकलीफ नाकामियों का सामना। नाकामी दरअसल अंजाम नहीं, आगाज है। ये वो उस्ताद है जो इंसान को सिखाता है कि कामयाबी की कदर कैसे करनी है। जब तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आएं, तो समझ लो कि तुम्हारे दरवाजे पर नामत दस्तक दे रही है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए सब दरवाजे बंद हैं, तो जान लेना कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है।